जैसे कि आप सबको पता है कि हाल ही में जो कंगना पे डिजिटल मीडिया के माध्यम से वार हो रहे हैं, जिसमें ट्विटर, फेसबुक और तमाम जो एक चैनल हैं जो लोगों तक पहुंचने का एक प्रक्रिया है, उसके माध्यम से कंगना को वार किया जा रहा है। लेकिन ये कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। कंगना ने हाल ही में एक बयान दिया था, एक टिप्पणी की थी अपने सोशल मीडिया के मामले में कि मुंबई को जो है वो पीओके बता रही है, जिस पे शिवसेना के महिला कार्यकर्ता के अलावा जो बड़े नेता हैं वो भड़क चुके हैं कंगना के इस टिप्पणी पे। तो इसी बीच हम बात करने आए हैं एक ऐसे शख्स से जो ऐसे मुद्दों पे काफ़ी अपनी व्यक्तिगत बातें रखते हैं हमेशा, और वो काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज उन्होंने हमें अपना समय निकाल कर दिया है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से कंगना पे कहा गया, जिस तरीके से टिप्पणी की गई नेताओं द्वारा, उस पर उनका क्या कहना है। तो चलिए आपसे पहले उनसे मिलाता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत आप हमेशा से ही जो सोशल एक्टिविटीज़ ही रहे हैं, मैं आपके बारे में बता देता हूँ 1 मिनट। सर जो हैं वो रविंद्र जी, इनका नाम है रविंद्र जैन। ये मुंबई में ओपेरा हाउस में रहते हैं और करीब अगर कहा जाएगा तो 20 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं। ये उन मुद्दों पे समाज सेवा करते हैं जिन मुद्दों पे लोगों का ध्यान नहीं पहुंचता है, जैसे कि अपने आसपास कहीं भी कुछ भी हो रहा है, घटना घटित हो रही है, वो सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए इन तमाम चीज़ों पर काम करते हैं। हाल ही में अगर आप इनके न्यूज़ जाके देखेंगे, तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं इनके यूट्यूब पर, फेसबुक पर वगैरह, जहाँ जहाँ एक सोशल मीडिया के माध्यम से जा सकता है। लेकिन मैं आज जो बात करने आया हूँ, इनसे एक ही बात करूँगा कंगना के विषय में। कंगना पे जैसे कि मैंने बताया कि हाल ही में जो कंगना ने टिप्पणी की थी, जो कमेंट किया था, उस पर सर का क्या कहना है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका, और बहुत अच्छा लगा आपने समय दिया हमें बात करने के लिए। लेकिन मैं एक ही बात आपसे जानना चाहता था कि कंगना रनौत ने जो टिप्पणी की थी मुंबई को लेकर, मुंबई को पीओके बताया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे। क्या गलत टिप्पणी की है, क्या गलत टिप्पणी की उसने। बम्बई के अंदर रेप होते हैं, लड़कियों को मार दिया जाता है, तो उसका कहना गलत नहीं है। गुस्से में कोई भी व्यक्ति यही बात बोलेगा कि ये पाकिस्तान पॉक, ये हिंदुस्तान की भूमि है, यह नारी का सम्मान किया जाता है। और हम तो एक ही बात बोलना चाहेंगे, कंगना तेरे सम्मान में, रविंद्र जैन मैदान में, बच्चा बच्चा मैदान में, हिंदुस्तान मैदान में, कंगना तेरे सम्मान में। बहन तेरे ऊपर आँच नहीं आएगी, ये अपना दावा है। अगर गोली चली तो ये गोली हमारे ऊपर चलेगी। पहले हम देखते हैं कितने हिंदुस्तानियों के ऐसे लोगों का खून जो मालूम नहीं पड़ता है ये किस गद्दारी का खून है। हमें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा कि कंगना के लिए ये पूरे कुछ लोग खड़े होकर इस तरीके का गलत वाक्य उपयोग करते हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान की भूमि में नारी का सम्मान किया जाता है, जहाँ नदियों के नाम ईश्वर के नाम पर है, या रानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, नदियों के नाम गंगा मैया, सरस्वती मैया, ये सभी देवी देवताओं के नाम नारी के सम्मान के लिए एक प्रतीक घोषक हैं। और ऐसे लोगों को इनको समझ नहीं आता है, क्या इन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, क्या इन्होंने पुराण नहीं पढ़ा, ये एक नारी के पीछे पड़ गए। ये बड़ा शर्मनाक और दुखद विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस जानकारी के अनुसार, हालांकि आपको पता ही है, जो कुछ मीडिया वाले हैं वो कंगना की इस टिप्पणी को गलत ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि जो जिनकी सरकार है, जिनके नेता हैं, वो कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं, हालांकि गलत भी ठहरा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कंगना ने जब ये कहा कि मुंबई एक पीओके जैसा है आज के दौर में, उस पर आप क्या कहना। जिसकी बेटियों से बलात्कार होगा उसको एहसास होगा, जिसकी बेटी बलात्कार करके टुकड़े टुकड़े करके मार दी जाएगी उस माँ को एहसास होगा। इन लोगों को एहसास नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। इनके जब बच्चों को या इनकी औलादों के ऊपर अगर कोई कमेंट्स करता है तो ये कितने भड़कते हैं और तुरंत कार्रवाई होती है। क्यों ऐसा, क्यों? कानून एक, हिंदुस्तान एक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कानून एक, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? क्या अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं ये नेता लोग? एक कन्या के ऊपर ताकत दिखाना चाहते हैं? दिखाओ ताकत, पाकिस्तान के बॉर्डर पर ताकत दिखाओ, चाइना की बॉर्डर पर जाके ताकत दिखाओ। एक कन्या के ऊपर ताकत मत दिखाना। हिंदुस्तान खड़ा है, हिंदुस्तान खड़ा है। ये हिंदुस्तान शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान का है। ये हिंदुस्तान ऐसे लोगों का नहीं है जो बड़बड़ करें बेवजह किसी कन्या के ऊपर, एक मासूम के ऊपर, एक कन्या के ऊपर जो हिंदुस्तान की बहना है। हम उस बहना के लिए खड़े हैं,
कोई खड़ा हो या ना खड़ा हो, हम उस बहना के लिए खड़े हैं। मैं हर हिंदुस्तानी से एक ही बात बोलना चाहूँगा, असल हिंदुस्तानी हो तो आप सबको खड़ा होना है कंगना के सम्मान में, कंगना के सम्मान में। कंगना को हाल ही में सिक्योरिटी भी दी गई है। दी जाएगी सिक्योरिटी, देनी पड़ेगी सिक्योरिटी, क्योंकि बात सही है, बात सही है। कंगना को हाल ही में सिक्योरिटी भी दी गई है, बहुत और अच्छा। जिसकी वजह से जो यहाँ की सरकार है, महाराष्ट्र की सरकार, उनका कहना है कि ये महाराष्ट्र का अपमान है। नहीं, इस पे क्या कहना है? महाराष्ट्र का अपमान बिल्कुल नहीं है। ये हिंदुस्तान की बात करो, महाराष्ट्र को हिंदुस्तान से अलग मत करो, पूरे हिंदुस्तान की बात करो। पूरे हिंदुस्तान का अपमान है कि कंगना को धमकियाँ दी जाती है। लेकिन मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से मैंने पूछा आपसे कि सुशांत के केस में जो देरी हो रही जी। है, तो आप किसे दोषी ठहराते हैं इसमें? मैं एक ही बात बोल दूंगा, जितने भी जांच अधिकारी हैं, सरकार में हों या सरकार के बाहर हों, अगर अपनी बहन समझेंगे, अपना भाई समझेंगे, अपना बेटा समझेंगे, तो ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, और करना चाहिए। हर हिंदुस्तानी का एक ही फ़र्ज़ है, डरना नहीं, पीछे हटना नहीं, जो सच्चाई है उसको सामने लाने का काम करने का। ये तो धिक्कार है ऐसे लोगों से अगर जो झूठ के ऊपर पर्दा डालते हैं। मेरा कहना यही है, रविंद्र जैन का मेरा ये कहना है कि झूठ पर जो पर्दा डालेगा उसको नरक भी नसीब नहीं होगा, ये मेरा कहना है। तो कुछ लोग का मानना ये भी है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो दिशा सालियान थी, दिशा सालियान के केस में अगर तफ्तीश होती है तो कहीं ना कहीं सुशांत का केस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाएगा। उस पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, हिंदुस्तानी हमारी जो सभ्यता है और हिंदुस्तानी हमारे जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, अगर चाहें तो ज़मीन के 7 पाताल में से भी खोद के मुजरिम को निकाल सकते हैं, लेकिन वो करें तब, उनके ऊपर कोई दबाव ना हो तब। मुझे भरोसा है कि वो ज़मीन के अंदर भी किसी भी अपराध को खोद के निकाल सकते हैं। ये तो मेरा दावा है, मेरा देखा हुआ है, पर उनके अंदर जागृति पैदा होनी चाहिए, उनके ऊपर दबाव नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलके और बात करके बहुत अच्छा लगा जी, नमस्कार। और जिस तरीके से आपने मुद्दे बताए हैं बहुत अच्छा लगा हम सबको, और यूँ ही बने रहिए चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ प्रीतम सिंह, नमस्कार।